हेलो। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज के वीडियो का टॉपिक है दिसंबर मंथ में क्या होने वाला है। हम उसी के बारे में थोड़ा जानेंगे। और आज दो पाइल्स है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल 1 है ये ब्लू वाला और पाइल नंबर 2 है ये पिंक वाला। तो थोड़ा सा मेडिटेट करके इन दोनों में से एक को चूज़ कीजिए और उसके बाद मैं कार्ड्स शफल करने वाली हूँ और आगे बताने वाली हूँ कि आपके लिए दिसंबर मंथ कैसा जाएगा। हेलो पाइल नंबर 1। तो हम अब देखेंगे कि आपके लिए दिसंबर मंथ कैसा जाएगा। स्पिरिट गाइड्स इतने सारे तो नहीं लेंगे एक साथ। स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, पहले हम सारे कार्ड्स को शफल कर लेंगे ताकि हम एक बार में सारे मैसेजेस को पढ़ सकें। ये है आपके एनर्जीज इस मंथ के। अब हम देखेंगे क्या अच्छा होने वाला है। कौन से ब्लेसिंग्स, कौन से दरवाजे खुलने वाले हैं। गॉड, क्या आप लोग बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो? मुझे कुछ थोड़ा सा रिजिड जैसा लग रहा है कि आप लोग ना अपने आप को ओपन नहीं कर पा रहे हो। जो भी ब्लेसिंग आपके पास आने वाली है वो स्टक हो गई है और आप उसको ना अपने आप को ओपन नहीं कर पा रहे हो। शायद कोई ना कोई पास्ट ट्रॉमा की वजह से ये हो सकता है कि आप लोग इसको एक्सेप्ट करने की हालत में नहीं हो। जब हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होते हैं तो ऐसा होता है। ओके, तो पहले तो दिसंबर मंथ में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, या फिर आप कुछ लोगों के लिए ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा एक टाइम है क्योंकि आप अपने लाइफ के मतलब वो लाइफ पार्टनर से मिलने वाले हो, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो वो आपके लाइफ में एंटर होने वाला है फाइनली। और उसके बाद ना मैं यहाँ देख रही हूँ आपके लाइफ में जो भी इमोशनल ट्रॉमा से आप गुज़रे हो, जो भी इमोशनल बैगेज आपके पास है वो रिज़ॉल्व होने वाला है, वो ठीक होने वाला है। पर इन सब के लिए ना आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो एनर्जेटिकली, ऐसा मुझे लग रहा था शफल करने टाइम। सॉरी। ओके, वैसे आपको ज़रूरत है अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी एनर्जी अच्छी नहीं है और वो आपकी एनर्जी को भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो ये है पूरे मंथ की एनर्जी। अब हम देखेंगे क्या आपके पास आने वाला है, क्या अच्छा आपके पास आने वाला है। ओके, जो भी आपके लाइफ में स्टक था अब धीरे धीरे वो ठीक होने वाला है। जो भी दरवाज़े क्लोज्ड थे
वो ओपन होने वाला है। और ये मैं देख रही हूँ किसी एक आपके लाइफ में कुछ ऐसा है ना, है जो मतलब कि जो बहुत टाइम से ना उसमें आपको कोई भी कुछ अच्छा नहीं मिल रहा था, वो रिज़ॉल्व नहीं हो रहा था, जो आप जो चाहते थे वो नहीं हो पा रहा था। तो ये फाइनली आपके लिए एक टाइम है जब आप उस दरवाज़े को खोल सकते हो, पर उसके लिए आपको अपने आप को हील करना है। ये आगे के एक दो वीक हफ्ते आपको अपने आप को हील करना है। रोज़ प्रैक्टिस कीजिए मेडिटेशन, धीरे धीरे आप ठीक हो जाएंगे। और इस जो भी ये ब्लेसिंग है, जो भी ये होने वाला है ना, वो आप इसको एक्सेप्ट कर पाओगे। उसके बाद बार बार एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा क्लियर है, आपको पुराने घाव ठीक करने हैं, अपने पुराने घाव को हील करना है, पुराने चीज़ों से आपको मूव ऑन करना है। ये बात बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रही है पूरे रीडिंग में। ये बात बार बार इमोशनल जो भी है, शायद आप इस रीडिंग को देखने के बाद शायद इसकी तरफ एक कदम बढ़ाएंगे अपने आप को हील करने के लिए। इसीलिए यहाँ पे मुझे दिखा था कि कुछ आप इसको ठीक करने वाले हो आगे लाइफ में। तो जैसे यहाँ मैं देख रही हूँ, तो आपको अपने घाव को भरने की ज़रूरत है, मूव ऑन करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें तो यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा लिटरल लग रही है कि आप कहीं पे ट्रैवल कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, जिससे कि आप अपने आप को हील कर सकते हो। एक बार देख लेते हैं कि ये जो न्यू लव के बारे में यहाँ पे दिखाई दिया वो क्या है। न्यू लव, सॉरी पता नहीं अचानक से मेरे गले को क्या हो गया। ये भी कोई ना कोई साइन हो सकता है। शायद आप लोगों में कुछ लोगों का थ्रोट चक्रा था शायद ब्लॉक है। आपको ये इससे पता चल सकता है कि आप बात करते टाइम नर्वस हो जाते हो, लोगों से कहीं भीड़ में जाते हो तो नर्वस हो जाते हो, आप ठीक से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा आप अपने आप में डाउटफुल रहते हो। इससे पता चल सकता है आपको कि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, तो उसको आपको ओपन करने की ज़रूरत है। तो फिर जो भी ये जो मुझे फ़ील हो रहा है ना, ये रीडिंग के टाइम होता है कि जिनका मैं कर रही हूँ रीडिंग, उनका जो भी है वो मुझे अपने अंदर फ़ील हो जाता है। ऐसा होता है बहुत बार। ओके, जो भी न्यू लव के बारे में है वो यहाँ पे हमें दिखाई देगा। तो जो भी न्यू जो है ना लव, ये आपके किसी नेबर से हो सकता है। कोई नेबर में आपका हो सकता है, बहुत मतलब कि वो ना बहुत आपसे दूर नहीं रहते, उनका घर या फिर वो जहाँ पर भी अभी वो रह रहे हैं वो आपके कहीं आसपास ही होगा, उनका एरिया आपके एरिया से पास में ही होगा। फिर उसके बाद वैसे ये शायद ये इंसान ना, जो भी ये न्यू लव है, ये इन्होंने शायद इससे पहले आपने शायद इनसे बात की थी, पर कुछ ना कुछ आपने अवॉइड किया उनको, कोई इशू या कोई बात आपको उनकी बुरी लग गई तो आपने उनको अवॉइड किया है। तो ये अगर आप बंद कर दें और इसको अगर एक चांस दें तो शायद आपको ये समझ में आ सकता है कि यही शायद वो इंसान है। फिर उसके बाद सॉरी बार बार ये चीज़, और ऐसा नहीं है कि मुझे कोई सर्दी लगी है, ठंडी लगी है, ऐसा कुछ नहीं है, पर पता नहीं अचानक से ऐसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है थ्रोट में मुझे।
ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, आप ना अपने आप को, यही जो पहले दिखाई दिया कि इमोशनल बैगेज जो भी आपने अपने आप को ना एक जगह पे बंद करके रखा है, एक आपने अपने आप को ना पूरी दुनिया से एक साइड कर लिया है। तो कोई आपको रीच नहीं कर सकता, या फिर कोई आपको रीच करने की कोशिश भी करे तो आप रिप्लाई नहीं करते। ऐसा कुछ आपने अपने साथ कर रखा है, अपनी एनर्जी को ऐसा बना दिया है आपने। तो यहाँ पे जो भी ये न्यू लव है ना, तो ऐसी एनर्जी में आप उनको ठीक से उस ब्लेसिंग को आप अपने लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर सकते इसको, क्योंकि आप ये इस एनर्जी में हो। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है थोड़ा इसको अपने आप को ओपन करने का, अपने आप को थोड़ा अवेलेबल करने का। मैं मतलब कि उस तरह से अवेलेबल नहीं बोल रही हूँ। अवेलेबल का मतलब है कि आपको थोड़ा बाहर जाने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पे अपना चेहरा भी दिखाइए कभी कभी, ऐसा करने की ज़रूरत है आपको। तब ये शायद धीरे धीरे ये फिर उसके बाद ठीक होगा अगर आप ये सब करेंगे तो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी तरफ ध्यान दीजिए, अपनी तरफ ध्यान दीजिए, अपना केयर कीजिए, क्योंकि आप सारी चीज़ें करते हो पर अपना ध्यान नहीं देते, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ नहीं करते। यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है, क्योंकि हाँ, आप अगर सोचे भी तो पहले जो भी मैंने कहा उससे ये बहुत रेजोनेट भी हो रहा है कि आपको अपने आप को केयर करने की ज़रूरत है। तो ये था आज का रीडिंग। कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब मुझे और भी ज़्यादा देखने के लिए, बार बार देखने के लिए। और बेल आइकन दबाइए, अगर मैंने कोई भी न्यू वीडियो दिया तो आपको इजीली मिल जाएगी। और अब हम जाएंगे पाइल नंबर 2 के तरफ, जो कि है दिस वन, पिंक वाला। हेलो पाइल नंबर 2, हम देखेंगे आपकी दिसंबर की एनर्जी। फर्स्ट तो वही देखेंगे। ये है दिसंबर की एनर्जी, और ये है कौन से पाथ्स ओपन होने वाले हैं, कौन से अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाले हैं, उसके बारे में ये होगा। मैं कार्ड्स पहले ये शफल कर लेती हूँ। पाइल 2 जो भी है ना, देख रहे हैं, जिन्होंने भी चूज़ किया है, वो थोड़े क्लमजी टाइप के लोग हैं। अगर मैं सही हूँ तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मुझे ज़रूर बताना कि मैं अगर सही हूँ तो। क्या आप में से बहुत ज़्यादातर लोग क्लमजी है, थोड़े इतना ज़्यादा अपनी रूम को शायद ये समेट के नहीं रखते, थोड़ा ऐसे आपको पसंद है, या फिर आप इतना ज़्यादा केयर नहीं करते, या फिर टाइम नहीं रहता, कोई भी रीज़न हो, पर थोड़ा सा क्लमजी है आप लोग। ओके, पाइल 2 के लिए दिसंबर की एनर्जी जो है, ओके, फ्रेंड्स के बीच में कोई रीयूनाइट जैसा लग रहा है मुझे। फ्रेंड्स, जो भी आपके पुराने फ्रेंड्स हैं जो छूट गए हैं, उनके साथ आपका फिर से आप मिलने वाले हो, कोई उनके साथ आउटिंग हो सकती है आपकी। ओके, यहाँ पे एक चीज़ मुझे प्रॉब्लम लग रही है, ठीक है, सॉरी फॉर द बैड न्यूज़, बट मुझे ना कोई आपने बहुत टाइम से कुछ विश किया है, कुछ आपने चाहा है बहुत दिल से, वो आपको फाइनली ये पता चलेगा कि वो चीज़ ना अभी आपको नहीं मिलने वाली है।
उसका कोई चांस नहीं है। अब ऐसा आपको रियलाइज़ होने वाला है। सॉरी, मैं शुगर कोटेड बातें नहीं कर सकती, जो भी आएगा जैसा भी आएगा मैं वैसे ही बोलूँगी। तो आपको ये समझ में आएगा कि वो आपके लिए है ही नहीं, या फिर यू आर नॉट मेंट फॉर दैट। ओके, आपको ऐसा रियलाइज़ होगा। और कहीं ना कहीं ये शायद आपको ये बाद में जाकर पता चलेगा कि ये जो आपको आज नहीं मिल रहा है ना, वो फ्यूचर में जाके आपकी स्ट्रेंथ बनेगा। मतलब वो मिल नहीं जाएगा, पर आपको जो ये लॉस हुआ है ना, या होने वाला है, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। क्योंकि आपको लाइफ में ऐसे आगे कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे इंसिडेंट्स होंगे आपके साथ जो आपको स्ट्रॉन्ग बना देंगे। और आपके लिए ना गॉड ने कुछ सोच रखा है, वही आपके साथ होने वाला है। इसीलिए अभी आपको ये नहीं मिल रहा है। सॉरी, ये ओके। कुछ तो लिटरल है यहाँ पे कि आपको थोड़ा बहुत दान करना चाहिए। कुछ आपके ना वर्क प्लेस में मैं चैनल कर रही हूँ कि आपके वर्क प्लेस में कुछ एक काम है जो अटका हुआ है, कुछ वो नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। आप बहुत ट्राई कर रहे हो, पुश कर रहे हो, पर वो हो नहीं रहा है। तो वो हो जाएगा अगर आपने थोड़ा सा दान किया। और ट्राई करना कि आप उनको कुछ अनाज दान करो। मतलब कि कोई चावल या फिर इस टाइप का, ठीक है, जो क्रॉप्स, सॉरी, मतलब कि जो चावल जैसा उस टाइप का, इसी टाइप का आपको दान करना चाहिए। वैसे तो आप कुछ भी दान कर सकते हो उसके साथ, पर थोड़ा सा चावल ज़रूर दान करना। मतलब कि उबला हुआ चावल नहीं, मतलब कि जैसा हम बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं ना, वैसा, उस टाइप का। ये बहुत स्पेसिफ़िक है, ऐसा बहुत कम होता है कि ऐसा बहुत स्पेसिफ़िक आए। तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए मेरे ख्याल से। ओके, अब हम देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में अभी दिसंबर में कौन से रास्ते ओपन होने वाले हैं, क्या आपको मिलने वाला है। ओके, देखा यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत इससे रेजोनेट करती है कि न्यू आपके लाइफ में न्यू टारगेट आने वाला है। मतलब कि नया कुछ आप एनर्जी, कोई नया सपना जो आप देखोगे, इसको जब आप नहीं मिलेगा आपको, तो आपको कुछ रियलाइज़ होगा कि मुझे इसके पीछे जाना चाहिए। या फिर कोई ऐसा आपको लगेगा, कोई गॉड की तरफ से ऐसा इशारा ही होगा जो आपको किसी दूसरे चीज़ में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ जाएगा। और उसके लिए आप ट्राई भी करोगे, उसके लिए सोचना स्टार्ट कर दोगे। एंड ऑफ द दिसंबर हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसी एनर्जी ऐसी है। और इसी से रिलेटेड है ये कि आपके लिए ये नया दरवाज़ा, न्यू अपॉर्चुनिटी और नया करियर ऑप्शन, या फिर कोई भी ऐसा नई चीज़ जो आप अचीव करना चाहते हो, ये आपके लिए नया ऑप्शन, नया डोर ओपन होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा अपने आप को मुझे लगता है प्रिपेयर करना चाहिए। क्योंकि ये थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन जब हो जाएगा, तो आप अपनी एनर्जी को आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ताकि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सको, मैनिफेस्ट कर सको। एक चीज़ जो यहाँ पे है, कोई आपके आसपास कोई एक ऐसा इंसान है जो मतलब कि आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहा है, पर वो एक्चुअली में अच्छा है नहीं। ही इज़ वेयरिंग अ मास्क, मैं यहाँ पे देख रही हूँ। शायद कार्ड्स ऐसा नहीं बोल रहे हैं, पर मतलब कि कार्ड्स बोल रहे हैं, पर ये एक इंट्यूटिवली ज़्यादा है, ये चैनल मैसेज है एक्चुअली। तो इज़ वेयरिंग अ मास्क, और आपके लिए ना इस इंसान से बचना ज़रूरी है। शायद वो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकता है, या फिर कोई ऐसा जिस पर आप भरोसा करते हो,
ऐसा कोई इंसान, तो उनसे आपको बचने की ज़रूरत है, क्योंकि वो उनके इंटेंशंस इतने अच्छे नहीं हैं। ओके, अब हम थोड़ा देखेंगे कि ये जो नया जो ऑप्शन है आपके लिए, नया जो भी ब्लेसिंग आने वाला है, ये क्या है, अगर कुछ हम जान सकते हैं। पिछले पाइल में तो मुझे बहुत ज़्यादा अचानक से ऐसी गले में प्रॉब्लम हो रही थी, अभी ये थोड़ा कम हो गया है। तो ये डेफिनेटली अगर पाइल 1 अभी भी देख रहे हो तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये आपके लिए ही था, जो भी मैंने वहाँ पे कहा थ्रोट चक्रा के बारे में, क्योंकि अभी मुझे बेटर लग रहा है जैसे ही आपका पाइल कंप्लीट हुआ। ओके, तो ये क्या नया अपॉर्चुनिटी, नया क्या आने वाला है, ये कोई ना कोई आर्ट रिलेटेड कुछ हो सकता है। करियर में अगर बोले तो कुछ आर्ट रिलेटेड है। अगर किसी दूसरे चीज़ में भी आप का कोई विश था, कुछ आप अचीव करना चाहते थे, वो अभी जो नया होगा वो आर्ट से रिलेटेड होगा। वो नई अपॉर्चुनिटी या नया विश जो भी आपका है वो किसी ना किसी तरह से आर्ट से रिलेटेड ज़रूर होगा। और आप इसमें आप जब इस रास्ते पर चलना स्टार्ट कर दोगे ना, तब आपको ये पता चलेगा, आपको ये दिखाई दे, मतलब कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ऑटोमेटिकली आएंगे आपके पास, ये ऑटोमेटिकली आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। आपको इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, जो भी होगा सब ऑटोमेटिकली होगा। और आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, और क्या ये नेचुरली ये टैलेंट मेरे अंदर था, तो मुझे कभी पता क्यों नहीं चला, क्योंकि तब टाइम नहीं हुआ था। अब इसका टाइम आने वाला है और आपको बहुत सारी नेचुरली अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो पाइल 2 कैसा लगा रीडिंग, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर। और अगर आपको किसी बारे में, किसी को भी पाइल 1 2 या कोई भी अब मुझे देख रहा है, तो अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में रीडिंग चाहिए, अगर आपके पास कोई एडवाइस है, मतलब कि कोई ऑप्शंस, अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप मुझे दे सकते हो। वो कमेंट सेक्शन में जाकर उसको आप वहाँ पे लिख सकते हो उसके बारे में कि इसके ऊपर आप कोई कीजिए रीडिंग, तो मैं उसको डेफिनेटली ट्राई करूँगी करने की। और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय।